अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर हमारा है इसके अंदर हम लोगों ने इंटेंट्स को पढ़ना है। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये दो पार्ट्स में होगा, जिस तरह से पिछला लेक्चर था। इसके अंदर भी हम दो टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, एक इंटेंट्स, दूसरा एक्स्ट्राज या बंडल्स। यानी कि आप एक एक पार्ट में हम देखेंगे कि इंटेंट के ज़रिए हम किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा इंटेंट्स के दरमियान अगर हमने डाटा को पास करना है बंडल्स के थ्रू या इंटेंट्स के थ्रू, तो ये दोनों हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्लास, जब हम बात करते हैं इंटेंट्स की, तो इंटेंट्स हम कहते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ किस तरह से जाएंगे। हमारी जो भी एप्लीकेशन होती है ये मोर देन वन एक्टिविटी कि आप कह सकते हैं कि मोर देन वन एक्टिविटी कंटेन कर सकती है। फ़र्ज़ किया कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक्टिविटी हो, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि दो एक्टिविटी हो, सेवरल एक्टिविटीज़ एक एप्लीकेशन के अंदर चल सकती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये एप्लीकेशन है मेरी, इसको भी थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ को शो करूँगा। इसके अंदर ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर ये डिफरेंट कलर की एक्टिविटी है, इसी तरह से ये एक एक्टिविटी है। इसके अंदर मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर ये जो मेरे पास एक एप्लीकेशन बनी है, इस एप्लीकेशन के अंदर एक एक्टिविटी, ये दूसरी एक्टिविटी, ये तीसरी एक्टिविटी, ये चौथी एक्टिविटी। इस तरह से ये चार एक्टिविटीज़ एक एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट हो चुकी हैं। ये क्या जो एक्टिविटी है उसका ताल्लुक़ एप्लीकेशन से है? बिल्कुल, एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से एक एक्टिविटी का ताल्लुक़ होता है। फ़र्ज़ किया कि आपने एक एक्टिविटी से इस वाली एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये पिछली वाली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, ये बैकग्राउंड पे एग्जीक्यूशन इसकी रहेगी। फिर जब आप दूसरी से तीसरी पे जाएंगे तो ये इसकी जो एग्जीक्यूशन है दूसरे की, ये उसी तरह से रहेगी, और ये तीसरा शुरू हो जाएगी, और चौथे पे ऐसे ही तीसरी बैक स्टैक पे चलती रहेगी, और चौथे पे आप आ जाएंगे। अब होता कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ किया कि आपकी ये चौथी एक्टिविटी है, इसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बैक एंड पे थर्ड चल रही होगी। फिर थर्ड से इसी तरह से आप 2 पे आ जाएंगे, और 2 के बाद आप इसी तरह से 1 पे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका काम है वो इस तरह होता रहेगा यहाँ तक। अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्टिविटी को क्रिएट किस तरह से करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमारे किस तरह से उसको फंक्शन एग्जीक्यूशन होगी उसकी, और किस तरह से हमारा उसके अंदर एक्शन लिस्टर ऐड होगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन के अंदर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें न्यू का एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन के बाद आपने एक्टिविटी में चले जाना है। जब आप एक्टिविटी में जाएंगे, एक्टिविटी जाने के बाद आप यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, मेन टू एक्टिविटी आपने सिलेक्ट कर ली है, और इसको लेआउट का नाम दे देंगे। ये मेन टू एक्टिविटी जो है ये आप अपनी तरफ से नाम इसका दे सकते हैं। इसको यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब मैंने फिनिश कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका ग्रेडल सिंक्रोनाइज होगा दोबारा से, और दोबारा से सिंक्रोनाइज होने के बाद क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो दूसरी एक्टिविटी को क्रिएट कर देगी। दूसरी एक्टिविटी जो क्रिएट होगी वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से फर्स्ट एक्टिविटी होगी। आप इसकी जो चेंजेस है वो मैनिफेस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि इधर भी दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। ये आप देख लें, एक्टिविटी दूसरी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे ये। अब कहाँ पे बात चाहती है, बात ये है कि मैंने मेन टू एक्टिविटी से जाके मेन एक्टिविटी मतलब जो मेरी लॉन्च होगी एप्लीकेशन, तो एक एक्टिविटी जो सामने आएगी एप्लीकेशन के, उससे मैंने दूसरी एक्टिविटी में जाना है, तो वो किस तरह से जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसका लेआउट ओपन कर लेता हूँ।
क्योंकि मैंने बटन के उस पे जाना है, बटन के क्लिक पे जाना है, तो मैं पहले बटन को क्लिक करूँगा और बटन को क्लिक करने से मैं ऑटोमेटिकली दूसरे बटन पे चला जाऊँगा। तो ये मेरे पास लेआउट शो हो रहा है। लेट्स स्टार्ट कि हम यहाँ पे एक बटन ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद उसके अंदर हम एक्शन लिसनर ऐड कर देंगे। अभी ये फिर थोड़ा सा स्लो हो गया है। अब ये जो इसकी एग्जीक्यूशन थी वो थोड़ा सा स्लो हो गई थी, तो मैंने दोबारा से किया। अब मैंने इसको बटन को क्लिक किया, बटन मैंने ड्रॉप किया। बटन को सिर्फ इस वजह से ड्रॉप किया क्योंकि मैंने इसके बटन के थ्रू मैंने वहाँ पे जाना है। हम मल्टीपल इंटेंट्स को कॉल कर सकते हैं। एक्शन लिसनर एक टेक्स्ट फील्ड पे लगा के, एक प्लेन टेक्स्ट पे लगा के, इसी तरह से इमेज पे लगा के, इमेज बटन पे लगा के, स्विच बटन पे लगा के, वट जो हम चाहें हम उस पर कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने क्या किया कि बटन पे क्लिक किया, बटन का एक्शन लिसनर बनाया, और एक्शन लिसनर बनाने के बाद अब मैं जब टेक्स्ट को देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं इधर इंटेंट बटन इसका नाम रख, मुझे आसानी हो। अब एक एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है उस बटन का नाम आपने देख लिया था कि बटन की ही आईडी थी, कि बटन की आईडी बटन ही है। सो यहाँ पे आने के बाद इसको कोड करते हैं। बटन नहीं, मैं बटन इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि XML में भी इसका नाम बटन है, तो वो एक साथ वो ना हो जाए, हम भूल ना जाए। बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया था, सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसी तरह से व्यू ऑन, ये आपके सामने होगा। अब हम इंटेंट की क्लास बनाएंगे। इंटेंट अब जो है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, तो ऑब्जेक्ट इंटेंट के नाम से बना दिया है। तो जब हमने इसका वो ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करने इस मेथड के अंदर, कौन से हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब इस दिस का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे वो कर रही है, लाई कर रही है, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वहाँ से कहाँ जाएगी, नेक्स्ट पे। किस एक्टिविटी में जाना है, मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास। अब हमने क्या कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। सही हो गया। तो अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है इंटेंट की हद तक। अब क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र कर जाएगी। ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो है कंट्रोल है वो सेकंड एक्टिविटी पे चला जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सेकंड एक्टिविटी है, तो हम इस पर जाते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में जाके यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, अगर नहीं पड़ा हुआ तो हम इसका साइज़ बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि सेकंड एक्टिविटी। ठीक हो गया। साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंड्रॉयड साइज़ हम इसको 30 डॉट मेट्रिक सेक्शन कर देते हैं, DP कर दिया। खैर, अब क्या हुआ, अब मैंने जब इस पर क्लिक किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब जो है वो असूलन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन जब रन होगी, रन होने के बाद जब मैं बटन को क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद ये होगा कि
मेरी जो एप्लीकेशन है वो दूसरी एक्टिविटी पे आ जाएगी, और उससे क्या एक चीज़ होगी, उससे ये होगा कि पिछली एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, पिछली एक्टिविटी बिल्कुल उसी तरह से चलती ही रहेगी। अभी ये एग्जीक्यूशन इसकी हो जाए। एपीके इंस्टॉल हो रही है। इंटेंट बटन पे मैं अब क्लिक करता हूँ। जब मैंने इंटेंट बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गई, ये सेकंड एक्टिविटी पे आ गई है। तो इस तरह से आप इस पे जो है वो एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं। अब अगर देखना चाहें कि अब पिछली एक्टिविटी बंद हो गई है तो पिछली एक्टिविटी ऑन द बैक सेट पे चल रही होगी। तो इस तरह से आपकी पिछली एक्टिविटी भी वर्किंग में होगी और इसको भी आप इस तरह से लेके चलेंगे। तो ये इस तरह से जब भी आप बटन को क्लिक करेंगे तो आप अपनी सेकंड एक्टिविटी पे चले जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क आता है वो है एक्स्ट्रास का या बंडल्स का। तो वो हमने किस तरह से करना है अब वो देखते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इंटेंट और एक्स्ट्रास में फ़र्क बता दूं, बंडल्स में फ़र्क बता दूं कि हमने जब डाटा को सेंड करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस एक्टिविटी से फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी है, बटन क्लिक किया, ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है इसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं दूसरी एक्टिविटी में। तो वो किस तरह से करेंगे? बेसिकली हो ही ये रहा होता है कि हमने जब एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक एक्स्ट्रास यानी इंटेंट्स और दूसरा बंडल्स। एक्स्ट्रास असल में मेथड का नाम है जो कि एक जगह से दूसरी जगह आपकी एक्टिविटी के दौरान डाटा को ट्रांसफ़र करता है। सो इंटेंट जो है वो सिंगल एक वक्त में सिंगल इंस्टेंस को लेके जा सकता है। मींस डैट कि अगर आपके पास इंटेंट के अंदर इंट ट्रांसफ़र करना है, इंट डाटा को ट्रांसफ़र करना है, अगर आपने स्ट्रिंग ट्रांसफ़र करनी है तो आपको अलग अलग एक्स्ट्रास के मेथड बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने बंडल्स के थ्रू करना है तो बंडल्स के थ्रू आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली ये करना होगा कि आपने एक दफ़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर पुट करते रहने स्ट्रिंग्स को, इंटीजर को, डाटा को, वट एवर डाटा जो भी है, चाहे वो अरे में है, चाहे इंटीजर में है, चाहे फ्लोट में, डबल में, स्ट्रिंग में, जिसमें भी है। तो आपने बंडल्स में एक दफ़ा उसको सब इनपुट देनी है, उसमें पुट करना है और उसको फिर आप एग्जीक्यूशन उसकी वहाँ से जाके करेंगे बंडल्स के दूसरी एक्टिविटी के अंदर। वहाँ भी उसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हम अभी करके देख लेते हैं, लेकिन आप वहाँ से ट्रांसफ़र फर्स्ट एक्टिविटी से ट्रांसफ़र एक ही दफ़ा करेंगे। तो अभी हम दोनों का वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। अच्छा, तो अब हमने उसके लिए क्या करना है कि हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है। तो फ़िलहाल सिंपल मैं पहले टर्म के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे इधर से इंटेंट का ही छोटा लिखूँगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यहाँ स्ट्रिंग नेम दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि मेथड जो मैंने यूज़ किया पुट एक्स्ट्रा का किया है, यानी कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट जाएगा। इसके अंदर स्ट्रिंग मैं दे रहा हूँ, फ़र्ज़ किया कि क्लास के नाम सी छोटा कर, इसमें मर्ज़ी है आपकी स्मॉल लिखना है या कुछ करना है। दिस एक्स्ट्रा, सिंपल इज दिस। एंड पे आप सेमीकोलन लगा देंगे। अब मैंने ये वाली लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये मैंने वहाँ जाके प्रिंट करना है। तो किस तरह से होगा, लेट्स स्टार्ट। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट व्यू है तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैं इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी आईडी जो वहाँ पे होगी खुद ही आ जाएगी। ये टेक्स्ट व्यू देख लेते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू 2 है या टेक्स्ट व्यू है। तो इसकी आईडी का नाम टेक्स्ट व्यू 2 है, जो मैं गलती करने लगा था, जिसकी वजह से अक्सर औकात मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाती है। और फिर मुझे मतलब हम जब कर रहे होते हैं, काम जब कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें
अपनी गलती भी समझ नहीं आती और हमारा काम भी रुक जाता है, और फिर वो कह सकते हैं कि उसे बार बार वो हो रहा होता है, उसमें खलल आ रहा होता है, एप्लीकेशन क्रैश हो रही होती है। सो टीवी, सॉरी पहले मैं करूँगा उसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग बाद में बना लेते हैं, इंटेंट अब मैंने वैल्यू लेनी है तो मैं मतलब वहाँ से गेट करनी है तो मैं गेट इंटेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट ले लिया इक्वल टू एक्स्ट्रा, सॉरी इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ से स्ट्रिंग आ रही है फिलहाल। तो इसको यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ फर्स्ट के। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, उधर मैंने क्लास के नाम दिया था, नेम जो दिया था वो था क्लास का। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं क्लास, यहाँ भी क्लास। अब पहले जो प्रिंट हो रही थी वो क्या प्रिंट हो रहा था, और अब जो हो रहा है वो क्या प्रिंट हो रहा है, दोनों में थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन हो जाए इसकी, लेकिन ये होगा नहीं, सॉरी, क्योंकि इसमें मैंने वो नहीं लिखा ना, टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करवाया। तो tv1 डॉट सेट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ये आपका प्रिंट होगा। चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। करता हूँ तो ये आप देख लें, दिस इज़ विद द एक्स्ट्रा। ये क्योंकि एप्लीकेशन का थोड़ा सा वो है, डायमेंशंस का थोड़ा सा इशू है कि हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, लेकिन फिलहाल दिस इज़ विद द एक्स्ट्रा, ये आपको सामने है कि सेकेंड एक्टिविटी बंडल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर पास करना है तो मैं यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा करूँगा और क्लास कर दूँगा। क्लास करने के बाद यहाँ पे मैं 10 को प्रिंट सेंड कर दूँगा। अब जब 10 इधर आएगा तो यहाँ पे किस तरह से होगा, गेट इंट एक्स्ट्रा, इंट एक्स्ट्रा, और इसके अंदर क्लास के साथ दूसरा एट्रीब्यूट आएगा जो 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये इंट में आ जाएगा। या इसको स्ट्रिंग की जगह, अब हमारे पास जो है वो एक इंटीजर भी इसके अंदर आ जाएगा और वो भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने टेक्स्ट को किया था, अब मैं 10 को वहाँ से पास किया और वो 10 यहाँ पे प्रिंट हो। तो इस तरह से हमारा जो काम है वो हुआ है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रास के जरिए कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम बंडल्स के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। हाँ, एक और बात याद रहे कि जब हम इंटेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पुट एक्स्ट्रा के अंदर जब हमने पास किया तो जब इंटीजर हमने लेना है तो यहाँ पे इंट टाइप आएगी, अगर हमने स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग टाइप आएगी। इसी तरह से अगर हमने फ्लोट लेना है तो फ्लोट टाइप आएगी, अरे लेनी है तो अरे टाइप आएगी। यानी कि वट एवर यू वॉन्ट टू सेंड फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी यू विल हैव टू यूज़ सेम टाइप ऑफ मेथड। अगर आपने इंट के लिए करना है तो इंट एक्स्ट्रा, अगर आपने फ्लोट के लिए करना है तो फ्लोट एक्स्ट्रा, समथिंग लाइक दिस। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आप शुरू करते हैं कि बंडल्स को के थ्रू हमने कैसे डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी।
तो उसके लिए सिंपल है, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक बंडल्स का। बंडल्स क्योंकि मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल डाटास को सेंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर बार बार आपको अलग से इनपुट नहीं देनी पड़ती। फर्स्ट के इंटेंट के अंदर हमने वैल्यू देनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल-C करें, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V। लेट्स सपोज 10 दफ़ा आपने भेजना है, तो इस तरह से पुट एक्स्ट्रा 10 दफ़ा करना पड़ेगा और वहाँ से 10 दफ़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है, और इस चीज़ से बचने के लिए आपने अलग से एक बंडल की क्लास बनानी है, बंडल को सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइनल बंडल एक्स्ट्रा के नाम न्यू बंडल, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि यहीं से आप चाहें तो एक्स्ट्रा डॉट पुट, यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे। स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या करना है, यूज़र नेम दे देंगे, फर्स्ट किया क्लास जैसे पहले दिया था, और यहाँ पे देंगे, यहाँ पे क्या देंगे आप, लेट्स सपोज आपने दे दिया कि बंडल क्लास 1 बंडल 1, तो ये दो मैं पास कर रहा हूँ करके। अब पास किस तरह से होगा, पास सिंपल बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पे आप देंगे एक्स्ट्रा डॉट पुट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रास। हाँ, ये अब हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या पास करना है, एक्स्ट्रा, बस एक दफ़ा आपने पास किया। अब इस एक्स्ट्रा की जगह, इस एक्स्ट्रा के अंदर ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये पास हो जाएंगी, वट एवर। अब आप चाहें तो यहाँ पे इंटीजर भी भेज सकते हैं, फर्स्ट के आप इंट भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इंट कर दें, सही है। अब इंट कर दिया तो आपने यहाँ पे 20 कर दिया। अब यूँ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसे गेट किस तरह से करना है, अब आपने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, किस चीज़ का, बंडल्स का। बंडल एक्स्ट्रास इक्वल टू इंटेंट डॉट, इंटेंट का आई छोटा आएगा क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये गेट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा से। बंडल्स लिख दिया, बंडल लिखना। अच्छा, अब क्या होता है, अब मैं इसी तरह से, क्योंकि मेरा वो बन चुका है, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू एक्स्ट्रास डॉट गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर क्लास का नाम क्या लिखा हुआ था, मैंने क्लास के लिखा था शायद, उसके की का नाम मैंने क्लास लिखा था, तो इस तरह से क्लास था, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर टेक्स्ट 1 नम कर देते हैं, यहाँ पे num1 स्ट्रिंग num1 extras dot get int class 1। तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर एरर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास नहीं किया। तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी वो मैंने स्ट्रिंग का किया, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइड कर देगा बंडल ना। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 10 ही होगा क्योंकि मैंने फ़िलहाल 10 ही प्रिंट किया है।
इसी तरह से सेम एज इट इज़ आप टेक्स्ट फील्ड से भी लेके आप डाटा को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इंटीजर पे काम कर रहा हूँ या स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं किया। तो आप अगर चाहें तो आप गेट स्ट्रिंग लेके भी इसको कर सकते हैं, मतलब गेट टेक्स्ट के फंक्शन से भी। ये 20 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 20 पास किया होगा, ये 20 पास किया। इसी तरह से अगर आपने टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेके पास करना है तो आप कर सकते हैं। फ़र्क आपके सामने दोनों का आ गया, आपके सामने दोनों का फ़र्क आ गया। फ़र्क यही है कि एक्स्ट्रा के अंदर आपको, बंडल के अंदर आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के उसी के थ्रू डाटा को शेयर कर देना पड़ता है, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर आपने अलग से मेथड बनाना है तो आपको अलग से, सॉरी अगर आपने इंटेंट के थ्रू सिर्फ सिंपली एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट, एक डाटा या एक डाटा टाइप ट्रांसफ़र करनी है तो वो आप एक्स्ट्रास के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन माई केस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रास बंडल्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो बंडल्स जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल डाटा टाइप्स को लेके जा सकते हैं, मल्टीपल जितना आप चाहें आप कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम फिर इसी इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।